द्वारा इस खाद का निर्माण किया जाता है। यह खाद सूक्ष्म जीवों एवं केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पे पशुओं के जो मलमूत्र के द्वारा, या हम बोल सकते हैं गोबर से, जो कई दिनों तक पड़ा रहे और सड़ गल जाने के बाद में ये क्या बनता है, एक खाद के जो बहुत ही फसल के लिए महत्वपूर्ण उपजाऊ बनाने में सहयोग करती है। दूसरा है रासायनिक खाद। ये क्या है, ये खाद मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, क्योंकि ये खाद मनुष्य के द्वारा बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे मैं एक चित्र भी लाया हूँ, जो फैक्ट्रियों के द्वारा किसान जो यूज लेते हैं उर्वरक, जैसे ये यूरिया दिया हुआ है, यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, अमोनिया, और ये तीनों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के मिक्सचर है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वे पौधे जो फली लगती है, जी फली के अंदर, जिनके अंदर बीज होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। उन पौधों के जड़ों में क्या होता है, ये फलीदार पौधों के अंदर इनकी जड़ों में, इनकी जो ये जड़ें होती है, इनके अंदर क्या छोटी छोटी गांठें होती हैं, और इन गांठों के अंदर क्या है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन गांठों के अंदर में नाइट्रोजन का निर्माण करता है। और नाइट्रोजन पौधे को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। इसलिए यूरिया के अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन देने से क्या है, पौधा जल्दी बढ़ता है। खाद के क्या लाभ हैं, देखिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। उर्वरक कौन से होते हैं, जो हमने पढ़ा है, रासायनिक खाद। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अर्थात मिट्टी क्या करती है, जल को अधिक दिनों तक उसके अंदर शोषित करके या नमी रखती है, जिसके कारण इससे मिट्टी भुरभुरी एवं साधारण हो जाती है। जल धारण की वापिस आ गई, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अर्थात नाइट्रोजन का आदान प्रदान या कार्बन डाइऑक्सीजन का ग्रहण करना और ऑक्सीजन का छोड़ना। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फसलों को क्या करते हैं, उर्वरक देने में सहायक होते हैं, या उनके मिट्टी में कुछ अपघटन पदार्थों का करके इनको नाइट्रोजन देते हैं, तो उनमें भी वृद्धि होती है। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की संख्या अधिक हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये खाद है जैविक के लाभ, जैविक खाद के लाभ हैं। अब है सिंचाई। तो तीसरा पॉइंट कौन सा था, इसमें था तीसरा पॉइंट है सिंचाई। देखिए ये हो गया, इसमें हो गया मिट्टी तैयार करना, हो गया बुआई, हो गया खाद एवं उर्वरक, हो गया। अब आता है सिंचाई। तो सिंचाई में हम देखते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। बीज की बुआई के बाद सिंचाई की बारी आती है। फसल को सिंचाई बहुत जरूरी है। सही समय पर फसल को पानी अवश्य मिलना चाहिए, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अगर फसल को समय अनुसार पानी नहीं दिया जाता है तो फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फसल की योग्यता के अनुसार सिंचाई बहुत जरूरी है। बुआई तो कर ली, उसके बाद में किसकी बारी आ गई, सिंचाई की। तो सिंचाई कहते किसे हैं कि फसल को समय अनुसार पानी नहीं दिया जाता है तो खराब हो जाती है, इसलिए उसके फसल को योग्यता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब है सिंचाई के स्रोत। कुआं, नलकूप या जलकूप, ट्यूबवेल, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर, ये क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं। स्रोत अर्थात जहाँ से क्या है, पानी हमें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं स्रोत। एक यहाँ पे आए सिंचाई की विधियाँ या साधन, यहाँ पे आए हैं, देखिए ये क्या है, ये साधन दिए हुए हैं। जितने भी साधन और स्रोत दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे ये चित्र में आ गए स्रोत। सिंचाई के पारंपरिक साधन, ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने अभी कहा था ना, ये हैं साधन। अब आता है कौन कौन से पारंपरिक है। तरीके झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीकों को पारंपरिक तरीके कहते हैं। मवेशी अथवा मजदूरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न पारंपरिक तरीके देखिए, गिरनी, चैन, ढोकली, नेगली, रेहट। ये देखिए इसमें रेट है, ये बैलों द्वारा चलाया जाता था, और यहाँ से क्या है,
पानी निकलता था। और ये यहाँ पे क्या है, इस किसान पानी यहाँ से इसको दबाता था और पानी इसके अंदर गिरता था, और गिरने के बाद में क्या है, ये पानी खेतों में जाता था। ये है पारंपरिक साधन। फिर है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इनमें दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। देखिए, ये रहा बौछार विधि और टपका सिंचाई। ये इसको हम कह सकते हैं, ये फुहारा विधि है, और ये है ड्रिप तंत्र। इसमें क्या है, लगभग 40% तक पानी की बचत होती है दूसरी विधियों के द्वारा के अनुपात में, और इसमें 60% तक पानी की बचत होती है। ये देखिए चित्र से समझोगे कि इसमें फुहारा क्या होता है और ये ड्रिप तंत्र। अब है खरपतवार। तो खरपतवार के अंदर क्या होता है, इसमें जब फसल में एवांशिक पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन एवांशिक पौधों को खरपतवार कहते हैं। देखिए यहाँ पे गेहूं की फसल है, और उस फसल के अंदर क्या है, ये जो रंगीन रंगीन पौधे फूल दिख रहे हैं, ये क्या है, एवांशिक पौधे हैं। इनको कैसे निकाला जाता है, जब एवांशिक रूप से फसलों के बीच पौधे प्राकृतिक पौधे उग जाते हैं, मतलब बिना उगाए, उन्हें फसल से निकाल कर बाहर फेंकना निराई गुड़ाई कहलाता है। देखिए यहाँ पे निराई गुड़ाई कर रहे हैं। खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, जब रसायनों के प्रयोग से खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, कि इसके अंदर अगर स्प्रे कर दें और ये जो हमने पौधे उगाए हैं वो नष्ट ना हो, और ये जितने भी खरपतवार ये नष्ट हो जाएं, तो उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D कटाई क्या होती है, देखिए यहाँ पे ये कटाई करने हैं, चित्र से समझ गए। फसलों की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसलों को हम निम्नलिखित उपकरणों के द्वारा काटते हैं, जैसे दरांती, हार्वेस्टर, थ्रेसिंग मशीन आदि। ये रहे थ्रेसर मशीन। फिर है फटक। फटक देखिए, शायद तक इसमें चित्र नहीं दिया। विधिवत छोटे किसान अनाज को फटक विधि द्वारा अलग करते हैं। इस विधि को वोइनिंग कहते हैं, या फटक के द्वारा या फिर थ्रेसिंग के द्वारा। यह थ्रेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, जब ये फसल पक जाने के बाद में कुछ दिन इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में क्या करते हैं, इसको दानों को और भूसा, ये जो कचरा बोलते हैं हम, इन दोनों को जब अलग किया जाता है, और अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। और ये थ्रेसिंग मशीन है। इधर क्या है, कचरा निकलता है, और उस साइड क्या है, दाने निकलते हैं। फसल की कटाई के बाद महत्वपूर्ण कार्य भंडारण होता है। यदि फसलों को अधिक समय के लिए बचा कर रखना है, तो उनमें नमी, कीट एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ऐसे में फसल का भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। फसलों को नमी से बचाने के लिए बोरों व अन्य किसी धातु के पात्र में एकत्र किया जाता है, जिससे फसल खराब ना हो। ये यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, साइलो किसे कहते हैं, फसल को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोल क्या जाते हैं, एक साइलो तरीके से बनाए जाते हैं। ये अभी क्या है, साइलो, इसके गोदाम के अंदर फसल को रखा जाता है। ये देखिए चित्र में। अगला है जंतुओं द्वारा पोषण। मनुष्य को भोजन पौधों से ही नहीं, जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस आदि। पशुपालन क्यों जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। जब किसी जानवर को अधिक पैमाने पर पाला जाता है, तो उसे पशुपालन कहते हैं, और उससे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। तो ये देखिए पशुपालन है। तो आपका लेसन वापिस से रिवाइंड हो जाए एक बार। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले कि फसल उत्पादन प्रबंधन। सबसे पहले हमने फसल की परिभाषा देखी है, फिर फसलों के प्रकार, फिर उसके बाद में फसल 2 प्रकार की मुख्य रूप से, लेकिन तीसरी कौन सी है, तीसरी फसल हमने जायद की देखी है, जो इन दोनों फसलों के बीच के अंतराल में उगाई जाती है। फिर उसके बाद में हमने देखा है कि फसल उगाने के लिए कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। और वो तरीके कौन कौन से हैं, ऐसे नहीं है कि ये तरीके हैं जो आगे पीछे लिख देंगे कि पहले हम कटाई कर लें, बाद में मिट्टी बो दें, इसे ही कर लेंगे, फिर खाद डाल देंगे, फिर भंडारण में ये करवाई चलेंगे तो ही फसल होगी। तो फसलों को उगाने के लिए किसान निम्न प्रकार की तैयारियां या क्रियाकलाप करता है, जिन्हें हम कृषि पद्धतियां कहते हैं, जो निम्न प्रकार की। सबसे पहले है
मिट्टी तैयार करना। फिर है बुआई, खाद उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। फिर है मिट्टी तैयार कैसे होती है। मिट्टी को उल्ट पुल्ट की जाती है किनके द्वारा, या ट्रैक्टर के द्वारा या फिर किसी औजार उपकरण के द्वारा। तो क्यों की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा वे मिट्टी पोली हो जाती है, ये मिल जाती है इसके अंदर। और मिट्टी कुछ ही सेंटीमीटर तक पौधे को उपजाऊ बना सकती है। फिर जुताई करना किसे कहते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करना जुताई कहलाता है। इसके लिए कुछ औजार दिए हुए हैं जिनके चित्र आगे मैंने दिखाए आपको। ये खुरपा, कल्टीवेटर, हैरो और ये कुदाली। फिर है बुआई, बुआई यहाँ पे बीज आएगा, इस यहाँ पे गलती दिया हुआ है। फसलों के लिए मुख्य चरण है कि बीज बोना, और बीज बोने से पहले क्या है, बीज की गुणवत्ता को जांचना। और बीज की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है, ये एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है। और गुणवत्ता में क्या क्या होता है कि बीज को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीज क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, अच्छी किस्म का होना चाहिए। ये 3 गुण होने जरूरी हैं। फिर हमने देखा कि खाद कौन सी है, 2 प्रकार की खाद दी हुई है। एक है कार्बनिक खाद, जैविक और रासायनिक खाद। और कार्बनिक और रासायनिक खाद के यहाँ पे मैंने चित्र दिए हुए हैं। फिर हमने देखा है खाद के कुछ लाभ, वो लाभ कौन कौन से हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। कि खाद सबसे अच्छी कौन सी, जैविक मानी जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी उर्वरी होती है, किस्मों का दान प्रदान अच्छा होता है, मित्र कीटों को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस की संख्या बढ़ती है, मिट्टी उपजाऊ बनती है, फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। फिर हमने देखा सिंचाई क्यों जरूरी है, क्योंकि फसल को क्या है अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई करना जरूरी है। अगर सिंचाई करेंगे तो अच्छा और उत्पादन होगा। फिर था सिंचाई के स्रोत, मैंने बताया स्रोत और साधन दोनों अलग अलग प्रकार के स्रोत जिनसे हमें सिंचाई के लिए जल मिलता है, साधन जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं। फिर था खरपतवार से क्या है, जब फसल में वांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। निराई, खरपतवारों को निकालने के लिए जो उनको प्राकृतिक रूप से उखाड़ते हैं। फिर एक खरपतवारनाशी, जो रसायनों के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी। लेकिन हम एक बीच में और पॉइंट किताब वर्णन दिया नहीं, या जानवरों से सुरक्षा जरूरी है फसल को, उसके लिए तारबंदी माना जाता है कि फसल के चारों तरफ से क्या है तारबंदी की जाए, जिससे क्या जानवर उसको नष्ट नहीं कर पाए। फिर एक कटाई, फसल पक जाने के बाद में, ऐसे नहीं हरी फसल को काट लें, पक जाने के बाद में क्या है उसको काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। और कटाई करने के बाद में एक थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं कि जब कुछ दिनों के लिए इन्हें सुखाया जाता है, फिर दानों को और भूसे को अलग किया जाता है। ये थ्रेसर मशीन है। फटक, छोटे किसान क्या करते हैं कि जो पकी है किसी पत्थर या फिर बड़े ठोस वस्तुओं के ऊपर इसको फटकते हैं फसल को, तो फिर क्या दाने अपने आप अलग हो जाते हैं। भंडारण, फसल की कटाई के बाद महत्वपूर्ण कार्य भंडारण का होता है। यदि फसल की अधिक समय के लिए बचा कर रखना है तो उसमें क्या है इन साइलों का उपयोग करना पड़ेगा।